Hello everyone, this is Himanshu and in this video I'm going to tell you about how I am able to clear UGC NET in the very first attempt। तो इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने पहले ही अटैम्प्ट में UGC नेट का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रो बता देता हूँ। इससे पहले भी मैंने कुछ वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्लियर किए हैं, जैसे कि सेंट्रल स्कूल का और ASR भी, और जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी का जो पैट होता है उसमें भी मेरे 99 परसेंटाइल हैं। और फ़िलहाल जो मैं हूँ वो UPSC सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो बात करता हूँ कि कैसे मैं जो अपने पहले ही अटैम्प्ट में नेट क्लियर किया। तो पहले बात करते हैं कि नेट क्या होता है। बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि नेट क्या होता है। तो ये जो नेट का जो एग्ज़ाम है वो यूजीसी के द्वारा, यूजीसी या कहें एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसके द्वारा कराया जाता है। और इसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर और जो पीएचडी जो जेआरएफ होते हैं, जूनियर रिसर्च फेलो, उनका एंट्रेंस टेस्ट होता है। और अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबिलिटी के लिए क्वालिफाई करते हैं। और इसके बाद आप किसी भी जो वैकेंसी होती हैं, जैसे कि आती हैं किसी भी स्टेट में डिग्री कॉलेज में से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं जेआरएफ के लिए अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे मैंने मतलब ये एग्ज़ाम जो है वो क्रैक किया। तो जैसे कि आपको टाइटल से पता लग रहा होगा कि मैंने लिखा हुआ है कि भाई बिना पढ़े हुए कैसे यूजीसी नेट क्लियर करें। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था और हिस्ट्री से मैंने जो एग्ज़ाम है वो क्लियर किया। और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान भी हमें एक ऑप्शनल चूज करना पड़ता है, और जो कि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है। तो हिस्ट्री ऑप्शनल, जब आप कोई ऑप्शनल चुनते हैं, और जैसा कि अगर आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से थोड़ा बहुत आपको पता होगा तो ये पता होगा प्री स्टेज होती है और मेंस स्टेज होती है। तो सबसे ज़्यादा बीटेज जो होता है वो मेंस का ही होता है। और मेंस में भी जो सबसे ज़्यादा बीटेज होता है वो आंसर राइटिंग। अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप लिख ही नहीं पाएंगे और मेंस में मार्क्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इसी के तहत मैंने जो हिस्ट्री है, जो अपना ऑप्शनल है, उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था और उसकी आंसर राइटिंग भी की थी। और आंसर राइटिंग जब आप करते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, और जो कि नेट एग्ज़ाम में मुझे हेल्प किया, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी काफ़ी डिटेल्ड में पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे हेल्प की, जैसे कि मैं पहले एग्ज़ाम जो दे चुका हूँ तो मुझे पता था कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का नेचर क्या है। चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी हो, उसके लिए आपको सिलेबस की जानकारी होना वो बहुत ही ज़रूरी है। और सिलेबस के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनकी भी जानकारी हमें होना चाहिए। तो मैंने एक ही काम किया था कि भाई पहले तो मैंने सिलेबस देखा कि हाँ इसका सिलेबस क्या क्या है पेपर वन के लिए। पेपर वन के लिए ऐसी मतलब ना, बहुत से लोग KVS मदान पढ़ते हैं, अलग बुक पढ़ते हैं, मैंने ऐसी कोई बुक नहीं पढ़ी थी। और हालांकि ये जो है जो टेस्ट सीरीज का मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा था, उससे 2-3 टेस्ट लगाए थे मैंने। तो मुझे लग गया था आइडिया कि 30-32 क्वेश्चन सही हो रहे थे, और मुझे लगा था हिस्ट्री में 50 क्वेश्चन कर दूंगा। और तो वही रहा, 33 क्वेश्चन पेपर वन में हुए मेरे और 47 क्वेश्चन जो हैं पेपर टू में हुए। तो मैं ईजिली जो है कि जैसा कि कह सकते हैं ईजिली या फॉर्चुनेटली यूजीसी नेट जो है वो क्लियर कर सका। हालांकि जेआरएफ नहीं हुआ मेरा, और जेआरएफ इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि जो पेपर वन है उसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, और जो पेपर टू है उसके लिए भी हिस्ट्री में मैंने बिल्कुल भी, आप अगर बता दें डेडिकेटेड स्टडी है तो मैंने 10 दिन की भी स्टडी नहीं की थी। क्योंकि 10 तारीख को जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम होना था 10 अक्टूबर को, और 30 अक्टूबर को बिहार का पीसीएस था जो कि मैं उसी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने कोई फोकस ही नहीं कर पाया, और यही कारण बना कि मैं जेआरएफ नहीं कर पाया। लेकिन जो यूजीसी नेट है वो मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सका। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन से जो मुख्य चीज़ें हैं जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए, भले ही आप पढ़े कितना भी, लेकिन अगर आपको सिलेबस नहीं पता है और क्वेश्चंस का जो नेचर है वो नहीं पता है तो आप क्लियर नहीं कर सकेंगे।
और पेपर वन के लिए बहुत से लोग बताते हैं कि के वी समाधान की बुक आती है, वो पढ़नी चाहिए। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने बुक पढ़ने का मेरे पास टाइम ही नहीं था लगभग। जैसा कि बताया मैंने आपको, 30 को मेरा एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद ही मैंने सोचा कि हाँ मुझे नेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो 4-5 दिन लगभग ऐसा ही टाइम मुझे मिला होगा, उसी में मैंने तलवीर संखर सिंह करके एक टीचर है नेट का, तो उनकी ही कुछ वीडियोस मैंने देखी थी, रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड की, और आईसीटी में भी की भी कुछ वीडियोज थी जिनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और जो मैं मतलब इन 3-4 दिनों की पढ़ाई में ही मैं 30 क्वेश्चन से ऊपर क्लियर करने में सक्षम रहा। और जो मुझे लगता है कि पेपर वन में ही बहुत से लोग स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो उनका नेट नहीं क्लियर हो पाता है। तो आशा करता हूँ कि मैंने मतलब जो भी जानकारी दी होंगी आपको, वो समझ आई होंगी। और अगर आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कौन सी मैंने बुक फॉलो की हिस्ट्री के लिए, पेपर 2 के लिए, वो भी अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं अलग से उसकी वीडियो एक बनाऊँगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच।